हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने यानी लेक्चर नंबर 13 में मैंने बात किया था एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में, राइट। मैंने बात किया था एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे करते हैं, किस तरह से एलिमेंट को ऑपरेशन करते हैं, कि उसमें 3 मेथड मैंने बताया था, ठीक है। 3 मेथड एलिमेंट्री ऑपरेशन का मैंने बताया था। अब तीनों मेथड आपको आई होप आपको याद होगा, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं भाई, वो उसमें इंटरकनेक्टेड होते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के। ये बात आप लोग याद रखिएगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के, यानी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का। जब आपको ऑपरेशन आएगा ही नहीं तो इन्वर्स आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में मैं बताऊंगा कि किसी 2 मैट्रिक्स का या फिर किसी एक मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और वो मैट्रिक्स कब इन्वर्टिबल होगा, यानी कब उसका मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा, वो इन्वर्स निकलने लायक है या भी नहीं है, ठीक है। देखिए आज का जो टॉपिक हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स समझ रहे हैं आप लोग। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है? इन्वर्टिबल यानी कि नाम से पता जा रहा है, इन्वर्टिबल यानी कि इन्वर्स होने योग्य। क्या ये लायक है इन्वर्स होने के लोग? क्या मैट्रिक्स कोई कहने बोलता है कि तुम्हारे पापा बोलते हैं क्या तुम इसके लायक हो, क्यों आए हो यहाँ पे, नालायक हो ये बच्चे, ठीक है। ऐसा भी मैट्रिक्स में केस होता है। मैट्रिक्स क्या ये मैट्रिक्स इन्वर्स निकलने लायक है कि ये भी नालायक है आप लोग के जैसा, ठीक है। देखिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का डेफिनेशन याद रखिएगा। क्या बोलता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स? इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एम, कोई भी ऑर्डर एम का, ठीक है। एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी, ए जो मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एम का, और उसका दूसरा मैट्रिक्स क्या है बी, लेकिन दोनों का क्या है एग्जिस्ट है, दूसरे स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट, यानी ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ओ भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर का होगा। इस जाहिर सी बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होगा। सच डेट ए बी इक्वल टू बी ए। अब देखिए ये जो कंडीशन आपको दिख रहा है ए बी इक्वल टू बी ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आप इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को पहचानने का क्या तरीका? ए बी इक्वल टू आई के बराबर लाइए, या फिर ए बी इक्वल टू बी ए के बराबर लाइए, या फिर बी इक्वल टू आई के बराबर लाइए, या फिर बी इक्वल टू ए बी के बराबर लाइए। बात एक ही पड़ेगा, तीनों आपस में इक्वल है, राइट। देन बी इज कॉल्ड द इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इन्वर्स। तब जो बी मैट्रिक्स कहलाएगा वो क्या कहलाएगा भाई? इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए का मैट्रिक्स कहलाएगा इन्वर्स, राइट। और उसको डिनोट क्या करते हैं? ए इन्वर्स से। देखो मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका, ये ए लिखिए और इसके ऊपर में क्या लगा दीजिए? -1। जब आपको बी मैट्रिक्स का इन्वर्स लिखना है तो बी लिखिए, ऊपर में लगा दीजिए -1। ये हो गया इन्वर्स करने का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये आ गया, इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इस वाले केस को माइंड में रखते हुए, ठीक है। ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। ए और बी हमारे 2 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर के भाई। देखिए एग्जांपल क्या होगा, मेरे पास ए मैट्रिक्स को 2x2 का ऑर्डर का यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 3 6 2, राइट। अब ये बी है, बी क्या है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 0 2 4। अब हमको चेक करना है क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इन्वर्टिबल है, क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इन्वर्टिबल है, वो चेक करनी है हमको। तो क्या कंडीशन कहती है? ए बी इक्वल टू आई के बराबर लाइए, या फिर बी इक्वल टू आई के बराबर लाइए। हम ए बी इक्वल टू आई के बराबर ला के देखते हैं, अगर आ गया तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इन्वर्टिबल है, नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। तो ए बी से मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी क्या हो जाएगा? 2 × 1 2 प्लस 3 × 2 6, ये 0 हो जाएगा, प्लस 3 × 4 12, 6 × 1 6 प्लस 2 × 2 4, और 6 × 0 0 और 2 × 4 8। ये कितना आ गया? आई के बराबर आना चाहिए। आई इक्वल टू क्या है? 1 0 0 1। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ए बी क्या आ जाएगा मेरा भाई? 6 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8। क्या इसका बराबर आया? बोलिएगा नहीं आया। तो ये दोनों मैट्रिक्स है, ये इन्वर्टिबल नहीं है। इन दोनों मैट्रिक्स का कभी इन्वर्स नहीं फाइंड आउट होगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए एक इन्वर्स वाला फाइंड आउट करने का केस, ठीक है। देखिए ये तो इसका मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट नहीं होगा। जब आपके पास दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, क्या उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर पाएंगे आप लोग? देखिए ए मैट्रिक्स मैंने लिया ए, जिसका एलिमेंट है 2 3 1 2 1 2। बी मैट्रिक्स मैंने लिया 2 -3 -1 2। क्या ये सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है भाई? बोले हाँ। अब इसका हमको चेक करना कि इन दोनों मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा आपस में, इन दोनों मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, ए बी इक्वल टू आई के बराबर लाना है।
तो ए बी को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 3 इंटू -1 -3, 2 इंटू -3 -6 और 3 इंटू 2 6, ये हो जाएगा 2 इंटू -2, ये हो जाएगा -3, ये क्या हो जाएगा +4। इतना बात क्लियर है। ए बी क्या आ जाएगा मेरा भाई, ए बी आ जाएगा 1 0 0 और 1। अब देखिए ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इक्वल आया, बोले हाँ आ गया। तो ये जो दोनों मैट्रिक्स है ये क्या हो जाएगा, आपस में इन्वर्टिबल हो जाएगा, यानी इसका भी इन्वर्स निकल जाएगा, इसका भी इन्वर्स निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह निकालते हैं और किस तरह चेक करते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स आपस में जब भी इन्वर्टिबल हो तो कैसे निकालते हैं उसका मैट्रिक्स। ठीक है, जब आपके पास एक ए मैट्रिक्स दिया होगा तो किसको कैसे चेक करना है, ए इक्वल टू आई ए के इक्वल लाना है, ए इक्वल टू आई ए के इक्वल लाना है। अगर आई ए के इक्वल आ गया तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगा। जब आपके पास एक मैट्रिक्स रहेगा, मैंने दो मैट्रिक्स का केस ये बताया और एक मैट्रिक्स का केस ये बताया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन करके हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में यानी नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम लोग एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे, यानी एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, चलिए एक टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, चलिए भाई जो मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या भाई, नेक्स्ट टॉपिक है वो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या किससे मदद करेंगे, इन्वर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन की मदद से हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम एग्जांपल लेके आए मैं, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड ए इन्वर्स। ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है बाबू साहब, ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, उसका क्या निकालना हमको, ए इन्वर्स निकालना है। राइट, ए इन्वर्स निकालना है किसके मदद से, एलिमेंट्री ऑपरेशन की मदद से, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, चलिए एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने बताया था, रो टू कॉलम कितने ऑपरेशन होते हैं, टोटल 6 ऑपरेशन होते हैं। अब मेथड कितने होते हैं, 3 होते हैं, मेथड 3 होते हैं। ये वाला मेथड इंटरचेंजिंग वाला बाबू साहब, एक ये वाला मेथड R1 ऑपरेशन 2 K इंटू R2 हो जाएगा। एक ये वाला ऑपरेशन था, 3 मेथड का तरीका था, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड एंड ये थर्ड मेथड, K इंटू R2 माइनस R3। ठीक है, 3 मेथड आपको याद रखना है, बाकी सब ऑपरेशन बन जाएंगे। ठीक है, देखिए हमको सबसे पहले हम क्या बताए थे भाई, एक मैट्रिक्स अगर दिया हो तो इसका इन्वर्स निकालना, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू आई ए हो जाएगा, ए इक्वल टू आई इंटू ए करना है। तो सबसे पहले कंपेयर कीजिए, ए इक्वल टू आई ए के बराबर, ए इक्वल टू आई ए के बराबर कंपेयर कीजिए। ए का मैट्रिक्स ये दिया हुआ हमारा 1 2 2 -1, आई मेरा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1 2/2 का बनेगा। ठीक है, लेकिन ए की जगह आपको ये नहीं रखना है, ए की जगह ए रखना है। क्यों रखना है, जब ए इन्वर्स हमको निकालना है तो ए को उधर ले आएंगे तो ये इन्वर्स में हो जाएगा ना भाई। तो ये जो जिसका वैल्यू आएगा ऑपरेशन करने में, जो भी इसका वैल्यू आएगा वो इसका ए इन्वर्स फाइंड आउट होगा। ठीक है, अब देखिए ए इन्वर्स जब भी आप निकालेंगे तभी आप माइंड में याद रखिएगा, हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी इसका चेहरा इसका चिपकाना है, इसका चेहरा इसको चिपकाना है। कितना प्यारा चेहरा है, इससे शादी करना है इसको ले जाइए, उससे शादी करना है इसको ले जाइए, बात बराबर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को चिपकाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दीजिए। किसी को दुल्हन बनाना है, किसी को दुल्हन बना दीजिए, किसी को दूल्हे बना दीजिए, बात बराबर, बात बराबर। ठीक है, चलिए हमको ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेहरा है उसमें यहाँ लाना है, ये तो उसको चेंज होगा कोई परवाह नहीं पड़ेगा, हमको सब इसको चाहिए, ये बहुत सुंदर दिख रही है, इसको हमको यहाँ पे लाना है। ठीक है, यहाँ पे कैसे लाएंगे, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यानी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। डॉक्टर के नज़रिए देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा किडनी है, ये हमारा फेफड़ा है, ये किडनी को यहाँ पे लाना है, फेफड़े को वहाँ पे भेजना है, किडनी को यहाँ पे लाना है, फेफड़े को वहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। भले ही फेफड़े का रंग रूप कलर साइज सब चेंज हो जाए, बात बराबर है, कोई से फर्क नहीं पड़ने वाला है। राइट, देखिए अब हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे किसमें, इसमें ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो इसमें भी ऑपरेशन अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, भाई भाई है, एक को मिलना चाहिए तो दूसरे को मिलना चाहिए। ये तो नाम से आप ही हो जाएगा कि एक को मिला दूसरे को नहीं मिला। ठीक है, सबको बराबर का हक है, इंडिया में सबको बराबर का हक है, डेमोस्ट्रेट इंडिया कहते हैं इसको, इक्वालिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करते हैं ऑपरेशन क्या हो जाएगा भाई, ऑपरेशन मेरा क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास 1 2 2 -1 है। अब देखिए हमारे पास 1 दिख रहा है भाई साहब, ये भाई साहब 1 दिख रहा है, और 1 दिख रहा है हमको, 1 का कुछ इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, 1 का 1 जैसा ही रहना है। हमको एक तो एलिमेंट मिल गया, अब हमको क्या चाहिए, 0 1 0 चाहिए। यहाँ पे 0 1 0 है नहीं, क्या ऑपरेशन लगेगा इसमें, क्या ऑपरेशन लगेगा इसमें, देखिए एक ऑपरेशन लगेगा,
एक ऑपरेशन फाइंड आउट होगी। क्या फाइंड आउट होगी? देखो हमको R2 में ऑपरेशन अप्लाई करना है, R2 में 2 मल्टीप्लाई करके R2 में घटाना है। देखो R2 में ऑपरेशन अप्लाई किए, R2 लिखें, ऑपरेशन का सिंबल दिए, ठीक है। R2 में ऑपरेशन अप्लाई करना यानी कि 2 इसको यहाँ पे 0 लाना है, तो 0 कैसे लाएंगे? या 1 है क्या, क्यों ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएगा, 2 - 2 0 कर देंगे। तो क्या कर देंगे? 2 × R1 - R2, 2 × R1 - R2। ये हमारा ऑपरेशन हो गया फर्स्ट ऑपरेशन, ठीक है। ये हमारा ऑपरेशन हो गया फर्स्ट ऑपरेशन, ठीक है। क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि हमको 0 चाहिए था नीचे, 0 चाहिए था नीचे। देखिए उल्टा हो गया, R2 - 2R1 होगा ना। क्यों होगा R2 - 2R1? क्योंकि ऑपरेशन R2 का कर रहे हैं, तो R2 सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद 2R1। ये हो गया ठीक है। क्या हो जाएगा मेरा मैट्रिक्स? R2 में ऑपरेशन अप्लाई करें तो R1 का एलिमेंट चेंज होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए R2 में हम क्या करें? माइनस करें 2R1 कट करके, यानी 2 से मल्टीप्लाई करके देर में से माइनस करें, 2 × -2 2 0 हो जाएगा। -1 × -4 -1 × -4 -5 हो जाएगा। अब इधर भी ऑपरेशन अप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? ये R1 का एलिमेंट तो ऐसा का तैसा रहेगा, ये हो जाएगा 0 - 2 तो -2 हो जाएगा। 1 - 0 1 - 0 1 ही होगा, कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ा, ये तो ये रहेगा। इतना बात समझ में आया? कोई डाउट तो पूछिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये बकरोल हमारा तो 0 बन गया, ये 1 और 0 आ गया, मेरा 1 और 0 आ गया। अब ये बकरोल 5 भाड़ दे रहा है, ये बाबू साहब 5 बीच में कहाँ से आ गया पता नहीं, ऑपरेशन करने बाद आया। अब देखो हमको 5 को हटाना है, किस कौन से इस -5 कहाँ पे भाई? R2 में तो ऑपरेशन किस में अप्लाई करेंगे? R2 में। R2 में ऑपरेशन अप्लाई किए। अब देखो यहाँ पे हमको क्या लाना? 1 लाना है, +1 लाना है, तो क्यों ना इसको -1/5 से मल्टीप्लाई कर दें, -1/5 से मल्टीप्लाई कर दें R2 में। तो मेरा ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? 1 फर्स्ट रो का एलिमेंट तो सेम रहेगा, 1 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 2 रहेगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करना था, -1/5 × 0 0 हो जाएगा। अब देखो -5 है तो -1/5 × 5 -1/5 ठीक है, -1/5 × -5, ये माइनस से माइनस प्लस, 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या? 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आइए, फर्स्ट रो का एलिमेंट सेम रहेगा 1 0, ये -2/5 × 1/5 यानी -1/5, ये 2/5 हो जाएगा, प्लस 2/5 और ये हो जाएगा -1/5, 1 × -1/5 1/5। ये इतना बात समझ में आया, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या क्या मिल गया? 3 चीज़ मिल गया हमको, 1 0 1, यहाँ पे 0 बचा गया, यहाँ पे 0 बच गया। अब 0 कैसे लाएंगे भाई? 0 कैसे लाएंगे? आसान है, हम 0 R1 ऑपरेशन अप्लाई करना है, हमको यहाँ पे 0 लाना था, इसमें ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R1 में, तो R1 में ऑपरेशन अप्लाई कर दिए। अब R1 में किसको मल्टीप्लाई करके घटाना है? अब यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 घटाएंगे किस में? क्यों ना इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको हटा देंगे, यानी 1 × 2 2 हो जाएगा। अब 2 - 2 0 हो जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा। तो R2 माइनस क्या कर देंगे? R2 - 2 R1 - 2 R2 हो जाएगा। तो R1 का एलिमेंट चेंज करें भाई, तो 0 - 2 R2, तो 0 - 2 R1 में हम 2 R2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 R2 यानी 2 × 0 0 हो जाएगा, 1 - 0 1 हो जाएगा। अब 2 × 2 0 हो जाएगा। अब R2 का एलिमेंट सेम रहेगा 0 1, ठीक है। चलिए अब इधर आइए, अब R1 में 2 मल्टीप्लाई कर घटा रहे हैं, तो 2 जो 4 - 1 4/5 - 1 कितना हो गया? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 -1/5, ठीक है। ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा -1/5, ठीक है। ये प्लस होगा, ठीक है। प्लस क्यों होगा? देखो प्लस इसलिए होगा, जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4/5 1 - 4/5, तो 5 - 4/5 यानी 1/5, ये होगा, ठीक है। हम उल्टा कर दिए थे, 4/5 - 1 होगा, इसलिए ऐसा नहीं होगा। 1 - 4/5 यानी R1 में घटा रहे हैं भाई, R1 - 2 मल्टीप्लाई कर घटा रहे हैं, यानी R1 - 2 R2 कर रहे हैं। अब देखिए, क्या ये चेहरा दिख गई? क्या इससे शादी होगी? चेहरा दिख गई, 1 0 0 1 मिल गया हमको, जो हमको चाहिए था, जिसका इंतजार था वो आ गई यहाँ पे। अब आ गई इंटू ए मत छोड़िएगा। अब हमको क्या निकालना है? ए इन्वर्स निकालना है, आसानी से निकाल दीजिए। ये को उधर ले आए बकलोल, ये तो भाग गई, अब इसका काम तमाम, हमको मिल गया तो इसका काम तमाम। अब ए इन्वर्स क्या हो जाएगा? यही अला हो जाएगा, चिपका दीजिए 1/5
2/5 एंड 2/5 एंड -1/5, दैट्स इट, क्लियर। ठीक है, समझ में आ गया। देखो भाई, इन्वर्स निकालने कुछ नहीं है, चुटकी सा खेल है, ऐसे चुटकी बजाते बन जाएगा। ठीक है, कुछ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको दो बातों की ध्यान रखनी है। जब भी आपके पास एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स दिया रहेगा, एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, तो आप मेथड का अप्लाई कीजिएगा, ए इक्वल टू आई ए के इक्वल लाइएगा। ठीक है, जब आपका 1001 आ गया तो उसका इन्वर्स निकल जाएगा। 1001 आ गया तो उसका इन्वर्स निकल जाएगा। अगर नहीं आ रहा है, कितनों लाख ऑपरेशन अप्लाई कर दिए, नहीं आ रहा, तो उसका इन्वर्स आगे चल के भी निकलने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कितने ऑपरेशन लगे, 1 2 3 ऑपरेशन में इन्वर्स फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो दो बातों की याद रखिएगा भाई। पहला क्या, पहला जब एक मैट्रिक्स दिया रहेगा तो ए इक्वल टू आई ए, दो मैट्रिक्स दिया रहेगा तो ए इक्वल टू, किधर गया, सॉरी, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई करना है। अगर इक्वल आ गया तो उसका इन्वर्स निकल जाएगा। बस इन दो बातों का ध्यान रखना। पहला बात क्या है, ए इक्वल टू आई ए। दूसरी बात क्या है, हमको जब हमको इन्वर्स निकालनी है, कोई मैट्रिक्स का पता करना कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है या नहीं, तो जस्ट उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर लानी है, अगर आ गई तो उसका इन्वर्स निकलेगी, नहीं आई तो उसका इन्वर्स कभी नहीं निकलेगी, ज़िंदगी में नहीं निकली। कोई जो निकाल ले, कोई मास्टर आ जाए निकालने के लिए, भगवानों आ जाए, भगवान तो निकाल सकते हैं। ठीक, कोई मास्टर आ जाए मैथमेटिक्स, कोई नहीं निकाल सकता इन्वर्स। 1001 आएगा तो ही निकलेगा, नहीं अन्यथा नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये दो बातें याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में इतने रखते हैं भाई, दो मेथड्स मैंने समझा दिया, तीनों मेथड समझा दिए ऑपरेशन का। अब हम लोग एक्सरसाइज पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, यानी एक्सरसाइज 3.4 को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि परसों का लेक्चर, मंडे को, कल तो नहीं हो पाएगा, कल संडे भाई। ठीक है, तो परसों का लेक्चर हम लोग एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3.4 टोटल 17 क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो आप मंडे का लेक्चर ज्वाइन कीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मंडे का लेक्चर यानी लेक्चर 50 में हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन का लास्ट एक्सरसाइज, मैट्रिसेस का लास्ट एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने रखते हैं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू।